اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. डेमो और रिपोर्ट फर्स्ट में आपको हमारे जो पोर्टल में डेमो देते बाद में आपको इसको समझाने के लिए मैं आशा कर रहे हैं इंशाअल्लाह. सुनो लाइट ऑफ करा नीचे ऑफिस ओके एक घर का 200 कर रहा था हमारे थोड़ा जगह में ज्यादा भी 1000 2000 कर रहे हैं मस्जिद भी ये मस्जिद पर्टिकुलर मस्जिद है 141 घर मकान है उसमें देखिए ये ग्रेड वाला घर है 41 जो दूसरों को मदद कर सकते हैं उनको मदद की जरूरत है दूसरों को मदद कर सकते हैं. बी ग्रेड वाला घर है 38 और सी ग्रेड बी ग्रेड ये होता है जो दूसरों को मदद भी नहीं कर सकते उनको मदद की भी जरूरत है खुद का जिंदगी खुद देख सकते हैं. और सी है 38 वो भी तो थोड़ा जरूरतमंद का लोग थोड़ा भी उनको पुश मिल जाएगा तो वो अपने को सही कर सकते हैं शायद. और डी है 23 ये ज्यादा जरूरतमंद का लोग हम लोग इधर का अगर चाहे तो उधर का प्रॉब्लम हम लोग उधर ही सॉल्व कर सकते हैं दूसरे किधर भी हम लोग जाने की जरूरत नहीं रहेगा अगर हम दिल करें तो इंशाअल्लाह. उधर हर जगह ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन के काम करने में उधर उधर का प्रॉब्लम हम लोग उधर उधर कर सकते हैं. मेंबर स्टेटस देखिए वो 141 घरों में 628 मेंबर्स है उसमें 0 to 6 years के मेल कितने हैं फीमेल्स कितने हैं 7 to 16 के 7 to 24 कितने हैं वैसे विडो कितने हैं कितने हैं ऑर्फन कितने हैं डाइवर्स कितने हैं अनमैरिड फीमेल्स फॉर अबव 30 प्लस 30 होके भी अनमैरिड वैसे लोग बोल हैं कि फॉर छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा तो हमने दक्षिण कन्नड़ में एक बार ऐसे सर्वे किया गया था उधर 1800 लड़के ऐसे मिले उनका एज तो 30 प्लस था वो शादी नहीं हुआ. एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए दानिशर करने की एक ऑर्गेनाइजेशन चला है नन्हे बेगल बोल के और उसके जरिए से हर लड़कियों को 2-2 लाख रुपए का सपोर्ट. अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में 500 से ज्यादा शादी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज्यादा बच्चे भी हो गए. देखिए ये सब क्या है हम लोग ऐसे सर्वे करने से डाटा कलेक्ट करने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इंशाअल्लाह. और ये वो शादी जो मास मैरिज नहीं था सीक्रेटली क्या किया किसी को भी पता नहीं इनको ये तंजीम से मदद मिला है सिर्फ अल्लाह जानता है और वो लोग जानता और कोई भी नहीं जानता सीक्रेटली हेल्प किया. और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितने अनएम्प्लॉयड कितने हैं होम मेकर कितने हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कितने वो डिटेल्स आ जाएगा. क्वालिफिकेशन में आपका प्राइमरी एजुकेशन के कितने सेकेंडरी एजुकेशन के कितने फीस कितने इसके डिटेल्स में आएगा. और सेकंड स्टैंडर्ड में कितने 10th में कितने वो भी डिटेल्स वो अलग डैशबोर्ड में वो भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह. देखिए अकाउंटेंट कितने ऑडिटर लेवल कितने सब कितने हैं ड्राइवर्स कितने हैं आपको कुछ जरूरत पड़ा लोकल लेवल पे आप उधर ही चाहे अकाउंटेंट करके काम निपटा सकते हैं. एक दूसरों को कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और मदद भी हो जाएगा. फिजिकल चार्जेस के डिटेल्स में अब तक इधर एक लॉगिन करता हूं वो वोटर आईडी 126 लोगों का वोटर आईडी में नाम एनरोलमेंट नहीं है 18 साल होने के बावजूद. हमारा प्रॉब्लम क्या है हम लोग वोटर लिस्ट में नाम रहते वोट डालने नहीं जाते. इधर वोटर लिस्ट में हम लोग नाम ही एनरोल नहीं करते तो वो होना बहुत जरूरी है. जिधर भी ये सर्वे किया गया अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वो मुहिम फर्स्ट चला है जिसको आइडेंटिफाई किया मस्जिद के कमेटी वाले उनको फोन करके बुला लेते हैं और उनको इमीडिएटली एनरोल करवाते हैं. और इसमें एनरोलमेंट ही नहीं इवन थोड़ा जगह में डिलीशन करवाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जगह में लोगों का वोटर लिस्ट उनका
इंतकाल होके रहते हैं या नहीं तो ट्रांसफर दूसरी जगह में जाके रहते हैं, उनके डिलीशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट के रूल्स है, हर 5 साल में वो लोग इतना परसेंटेज डिलीट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। जैसा फायदा भी होता है वैसे मरते भी है ना, मरना मतलब डिलीशन नहीं करता है, तो वो लोग रैंडमली डिलीट करते हैं। तभी क्या है, जो ऑलरेडी उधर है उनके भी नाम डिलीट हो जाता है। तो जो भी इंतखाब हो गया उनके भी नाम हम लोग डिलीट करवाना चाहिए, वो भी काम होना जरूरी है इंशाल्लाह। देखिए और लोग हेल्थ कार्ड निकाल, उसमें हम लोगों को देखिए एक हेल्थ कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाने से 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। इसमें देखिए 199 लोगों को बीपीएल कार्ड होल्डर है, फिर भी उनका हेल्थ कार्ड नहीं है। एक हेल्थ कार्ड बनाने से कि फायदा हो जाएगा। हम लोग भीख मांगते मस्जिद घर भीख मांगते जाने से भी ये काम बहुत आसानी हो जाएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट हर स्कीम का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ज़कात स्टेटस। इधर ज़कात देने वाला है भाई, ज़कात देने के लिए लायक हूँ बोले तो चलो 62 है, और हम लोग का मदद की जरूरत है ज़कात के, हम लोग काबिल लोग को बोले से लोग 42 है। वैसा आईडी इसकी डिटेल्स है, और इसका बहुत सारे डिटेल्स आप लोग आगे तक जब ये काम शुरुआत हो जाएगा मस्जिद लेवल पे उनको ट्रेनिंग देंगे। आपको हर मस्जिद की तरफ से 3 लोग 4 लोगों का दे देंगे, तो हम लोग उनको इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। और एक इश्यू आपको मस्जिद ये पता चल जाएगा आपका मोहल्ला का क्या सब मसला है, आपका जो भी जमा मस्जिद का मोहल्ला के लोगों का पूरा डिटेल्स नो आधार कार्ड, नो रेशन कार्ड, नो वोटर आईडी, सीनियर सिटीजन कार्ड, ऐसा हर चीज जिसमें जो जो सब होना चाहिए वो काम है ना, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्या काम करना है। एक बार आप लोग ऐसे सर्वे कर लिए तो नेक्स्ट 5 साल और कुछ काम करने की जरूरत है, सिर्फ इसी के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है उस प्रॉब्लम का आप लोग सॉल्व करने के लिए मेहनत कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, देखिए इसके लिए हमारे पास आपको फोल्डर में एक फॉर्म सर्वे फॉर्म भी दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं, बाद में देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। वो चाहे तो आप फॉर्म में रख सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाल के रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिस्टमेटिकली ऐसे देख रहे हैं तो इसमें भी आप लोग एंट्री कर लिए तो उसमें भी हो जाएगा। और आप लोग ये पोर्टल में जो भी सिक्योरिटी लेयर्स डालना है उसको डाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी सिक्योरिटी का सब लोग उसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था एक ब्रीफ एक डेमो। और रास्ते मुद्दे पे अल्हम्दुलिल्लाह डेमो तो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। सब इसके आगे का हमको क्लिक करना है तो हम तंजीम का भी इंट्रोडक्शन किया। ऑर्डर मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल जो है उनके पूरा जिम्मेदार दानेश्वर पूरा मसले के आलिम दीन सब लोग मिलकर इसे कायम। इसके अंदर में अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटीज है, उसमें एक अहम काम है मस्जिद मूवमेंट, जिसमें हम लोग मस्जिदों को मरकज बना के काम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके ये मस्जिद मूवमेंट के जरिए से तकरीबन 40 एक्टिविटीज है जो अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब एक भी मस्जिद 40 एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, अगर एक करते 1 2 तो 2 4 तो 4 और से चाहिए आप लोग डिसाइड कर सकते हो। इससे आप लोग आप डिसाइड करके कर सकते हैं। थोड़ा जगह 10 12 भी किए हैं काम, थोड़ा मस्जिद तकरीबन मुल्क भर में तकरीबन 800 मस्जिदों में इसका काम शुरुआत हो गया है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम स्लो हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पिकअप हो रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी से मुल्क भर में ये शुरुआत हो जाएगी इंशाल्लाह। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज है, हमारे पूरे डिटेल से जाएंगे फिर ये करने जाएगा तो आप लोग में नेक्स्ट पता चल जाएगा। लेकिन जस्ट डिस्प्ले यहाँ पे दे रहा है। देखिए
मस्जिद वाले मिल के काम कर रहे थे, क्या काम कर सकते हैं बोले तो एक बेस्ट ऑफ एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैसूर में ऐसे ही एक एक्चुअली एक्सप्लेन करना था, थोड़ा लेट हो गया आने में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैसूर मस्जिद एसोसिएशन हॉस्पिटल फर्स्ट 10 मस्जिद वाले मिलकर इसे कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उधर उसमें तकरीबन 23 मस्जिद वाले उसमें शामिल हो गए इसके बाद में। और पिछले 11 महीनों में 12,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है। 9 प्रॉफिट 9 लॉस बेसिस पे मस्जिद चल रहा है। हर जुमा के महीने के फर्स्ट जुमा के दिन हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस जुमा के टाइम पे अनाउंसमेंट किया जाता है। अगर किसी भी कम पड़े तो लोग निकाल आगे भी देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चल रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे अभी हॉस्पिटल चल रहा है। ऐसे अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हर 10 या 20 मस्जिद वाले कोशिश करेंगे तो और ताल्लुक लेवल में भी हम लोग कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं। मेरी आशा है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है ये काम करने के लिए। तो आप लोग सब इसके लिए तवज्जो दें और रियल सीरियस होकर इसमें काम करें। और इसी के साथ ही साथ हम लोग और एक मस्जिद एजुकेशन सपोर्ट फंड खोल के शुरुआत की है, जिसके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ऐसा होता है कि हर मस्जिद में एक बॉक्स रखा जाएगा, परमानेंट बॉक्स रहेगा। वो बॉक्स में जो भी मस्जिद एजुकेशन के रिलेटेड मस्जिद से वो बॉक्स में लोग पैसा डालेंगे। वो पैसा सिर्फ मस्जिद वालों के हाथ में ही रहेगा, किसी तंजीम के पास या हमारे पास आपके पास किसी के पास नहीं रहेगा, सिर्फ वो मस्जिद के पास ही रहेगा। मस्जिद के सराउंडिंग में जो भी आबादी है उनको जिसमें 1 2 3 4 5 या 50 कितने लोगों के अगर आप एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वो फंड के जरिए से कर सकते हैं। और ये फंड जो है यतीमों पर सेवा और बाकी पूरों को भी ये रिफंडेबल है, और लोग रिफंड करेंगे, यतीम को रिफंड करने की जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम जो है नेक्स्ट 50 साल तक शायद हम लोग फ्री एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखिए नेक्स्ट आगे का 50 साल तक फ्री एजुकेशन हमारा एफर्ट नहीं कर पाएगा। या अभी पे करें फीस पे करें तो बाद में कमा के पे करें, बस अभी पढ़ाई करें बाद में कमा के पे करें। इसका ये मॉडल ऐसा ही है, पहले उनको स्कॉलरशिप या फंड मिल जाएगा, उनका पढ़ाई खत्म होने के बाद में 2 साल के बाद लोग रीपेमेंट करना शुरू कर दें, ताकि वो फंड दूसरों को भी दे सके। अगर हम लोग इंशाअल्लाह आगे के 50 साल तक ये अगर ये चलाए तो इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया काम इसके जरिए से हो सकता है। हम एक्चुअली ये हमारे बात में लोग इसके बातचीत किए थे, उसके बाद में फर्स्ट हम लोग मैंगलोर में ट्राई किए, फर्स्ट 1 मस्जिद से शुरुआत किया। अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली एक ही महीने फिर 40 मस्जिद वाले से शुरुआत करने आगे और रमजान होते होते इंशाअल्लाह 200 मस्जिद की शुरुआत हो जाएगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये काम आप जरूर करना चाहिए, ताकि इसमें ही हमारी जिंदगी जब तक गरीब पैसा नहीं देता है, जब तक ये मुल्क का प्रॉब्लम सॉल्व मिल्लत का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। गरीब पैसा देना है, अमीर वक्त दे रहे हैं। हम लोग हमेशा उल्टा करते हैं, अमीर पैसा देकर चुप बैठ जाते हैं और गरीब वक्त देते हैं, लेकिन हम लोग उसको उल्टा कर रहे हैं। पहले जो हमको जो कीमती जो चीज हमको वैल्यूएबल है वो चीज हम लोग अल्लाह के राह में देने के लिए शुरुआत करें, तब ऑटोमेटिकली बाकी जो है ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। फर्स्ट अमीर वक्त दे पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गरीब अपने पैसे दिए तो वो वक्त भी ऑटोमेटिकली दे देगा। वो हम लोग तवज्जो करके कर सकते हैं इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको साइलेंटली काम करने की कितना जरूरत है बोले तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं। एक स्लाइड है इंडिया का यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो होता है ना, वो एग्जाम के रिजल्ट का एक इसमें देखिए 2009 से लेकर 2020 तक का डाटा मैं आप लोगों ने प्रोड्यूस किया है। इसमें देखिए 2009 लोग पास हुए, जो ऊपर के लाइन है वो साल में कितने लोग पास हो गए, और उसके नीचे के लाइन में है ना जितने लोग पास हुए एक ही इंस्टीट्यूशन से पास हुए, एक ही इंस्टीट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक ही है, और वो इंस्टीट्यूशन से कितने लोग पास हुए। इंस्टीट्यूशन से पास हुए, तो इसके कहने का मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशन का नाम है संकल्प फाउंडेशन है, राइट विंग से इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो साइलेंटली काम करते हैं। हम लोग इवन
पूरा पब्लिसिटी कर लेते हैं और उसके इफेक्ट जो है ना वो इफेक्ट उसके जो इफेक्ट है ना बहुत बुरा तरह से पड़ रहा है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें 30 साल से काम कर रहे हैं। मिलन में 18,000 लोग कमिटमेंट के साथ सिंसियरिटी के साथ और पिछले 30 सालों से काम करने की वजह से आज संघ परिवार सत्य पे बैठा है। देखिए वो लोग सत्य पे बैठे में गलत नहीं बोल रहा, वो लोग मेहनत नहीं किया ना, ऐसे करके नहीं बैठा है। कुर्बानी के साथ 30 साल 18,000 लोग 30 साल अपनी जिंदगी कुर्बान कर ली। हम लोग को एक 10 बजे 10 बजे की नहीं आ सकते, 10 बजे 11:30 हो गया आते रहेंगे। तो हम लोग जब तक पाबंद कमिटमेंट नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे, हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं हर मस्जिद में मस्जिद की शुरुआत करें। मिस्टर जैनी से हम लोग शुरुआत कर देंगे इंशाल्लाह। मस्जिद क्या है? मस्जिद की मस्जिद एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन के रिलेटेड और ओटीएम काम करेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक रिलेटेड है और क्या जरूरत पड़े तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम engaging with other community, engage दूसरे कम्युनिटी के साथ हार्मनी के साथ लिंक करने का हम लोग दूसरे कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू करना है। देखिए आपको बहुत तरह के गेटो के अलग अलग कॉलेजेस वो क्या लोग काम कर रहे हैं, उसे तोड़ना है तो वो ये कंसेप्ट का अंदर नहीं हो जाएगा। जब तक ये मस्जिद वाले इसके पीछे काम नहीं करेंगे ये काम नहीं हो जाएगा। एक तो मूवी बहुत जगह में चल रहा है, मस्जिद को बुला रहे हैं, लोगों क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है उससे भी बेहतर ये रहेगा मस्जिद का सदर, मस्जिद के इमाम, सेक्रेटरी, मस्जिद कमेटी वाले महीने में एक दिन तो भी अपना मोहल्ला का एक राउंड मारे, सब घर को जाके विजिट करें, जस्ट कैसे खैरियत है, कैसे सब हालत है, एक बार पूछ के आ जाए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, एक जस्ट विजिट करके आए, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएगा और नेचुरली करेंगे। बल्कि लोगों का वो बुलाओ आए थे नहीं है, हम लोग उधर जाना शुरू करना है। जस्ट विजिट करके बात करके आए तो बस, इसलिए हम लोग वैसा भी एक टीम रहना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। और ये हर मस्जिद में इसे कायम करना इंशाल्लाह। हमारे लीडर्स इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे आपको इंशाल्लाह। इसी के ओके, तो ये इसके साथ में इंशाल्लाह। और उतना ही नहीं, देखिए हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ 2 साल है, याद रखिए। सिर्फ ये 2 साल के अंदर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये मुल्क का नया दलित बन जाएंगे। एक बार दलित बन जाएंगे तो इसे बाहर आने के लिए कम से कम 500 साल की ज़रूरत पड़ेगा। क्यों 500 साल? स्पेन में, इंडिया के जैसे ही स्पेन में मुसलमान 800 साल हुक्मरान थे, लेकिन 1493 में उधर इस्लाम तबाह हो गया। उसके बाद में फर्स्ट मस्जिद हुआ 1993 मार्च 5 एग्जैक्टली 500 साल के बाद। थोड़ा सोचे हम लोग इधर वैसा हो रहा है क्या? तो कोशिश ना करें कि अभी भी हम लोग मेंढक के जैसा गफलत में जीते रहेंगे, अभी भी नहीं है ना। तो हम लोग इसके लिए कुछ कोशिश करें इंशाल्लाह। इसके लिए हमारे पास दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं है, याद रखिए, दूसरा कौन सा भी रास्ता हमारा पास नहीं है सिवाय मस्जिद को फिर से मरकज बने। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट जाके, मेरा उर्दू थोड़ा कमजोर है, आप लोग मेरा मादरसा में उर्दू नहीं है तो आप लोग एडजस्ट करना, ओके इंशाल्लाह। ओके, जब तक वो मॉडल वो सुन्नत की तरफ हम लोग लौटेंगे नहीं, जब तक हमारा ये मिल्लत का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। याद रखिए, दूसरा कौन सा नहीं, सुन्नत भी सीधा हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। डिसेंट्रलाइज होकर काम करेंगे, सेंट्रलाइज काम करने से भी डिसेंट्रलाइज होकर काम करने से बहुत फायदा है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन, याद रखिए, तीसरा भी हो सकता है। 2 ऑप्शन क्या है? एक तो ऑप्शन ये है कि हम लोग हाथ उठाए बोले या अल्लाह हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी जो भी करना है तो तुम कर लो। हम इनके खिलाफ कुछ भी, किसी के खिलाफ कुछ ना लड़ सकते ना कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग कुछ भी करके हम लोग सोया हुआ खाऊंगा, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हाथ उठाना है जैसा अब्दुल मुत्तलिब ने किए थे। क्यों? अल्लाह के ऊपर छोड़ जाएगा वैसा करें। एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता यह है कि अगर वो नहीं है तो दूसरा आपका 100% देना पड़ेगा। 20%, 50%, 80%, 99% पे नहीं काम नहीं चलेगा। 100% आपका वक्त, आपका माल, आपका जान, हर चीज़, आपको जो भी रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल जो भी है, आप 100% इसके लिए देना पड़ेगा। ये 100% पूरा का पूरा 20 करोड़ लोग भी देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 20,000 लोग भी देंगे ना,
ज़रूर इंशाल्लाह बदलाव आएगा। 20,000 छोटे 2,000 लोग भी देंगे ना, बहुत वंडरफुल चेंजेस आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये 100% देने वाला चाहिए ज़रूर। अगर ये देंगे ना इंशाल्लाह, उम्मीद हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कल माशरा मैदान में वो लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के वेलकम करवाएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे लोगों को हम लोगों को पैदा करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट और तीसरा एक ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन के एक तो रिट्रीव पूरा पीछे हटे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं तो 100% देना है। अगर वो भी ना, तीसरा एक ऑप्शन है हम सबके सब सेल्फिश बन जाना चाहिए। सेल्फिश खुद कर बोलते हैं ना, सेल्फिश, मैं मेरा फैमिली और किसी का भी देखने की जरूरत ही नहीं। अब सिर्फ आप और आपको फैमिली के बारे में सोचिए, उनका ईमान कैसे सलामत करे। दूसरे को छोड़िए, दुनिया का उधर का ये सब छोड़ दीजिए, अपना फैमिली को छोड़िए, उसके बारे में सीरियस कीजिए। उनका ईमान, क्या मैं कल जन्नत जा सकता हूँ, क्या मेरा बच्चा है, मेरा ये बेटा, मेरा ये बेटी, मेरा बहू, मेरा बीवी जन्नत जा सकती है क्या बोल के एनालिस कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए। इसलिए सेल्फिश बनिए। सेल्फिश नहीं बनेंगे तो ज़रूर वो भी नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए हर चीज़ जो है ना वो बहुत स्पीडली चेंज हो रहा है, बहुत स्पीड। शायद पिछले 2 महीने से बहुत स्पीड हो रहा है और शायद ये साल में उम्मीद ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है ये बहुत स्पीड हो जाएगा, बहुत बदलाव आएगा। मिल्लत के अंदर भी बदलाव आएगा, कौम के अंदर भी बदलाव आएगा और कौम के बाहर भी बदलाव आएगा, दो तरफ में भी बदलाव आएगा। इसलिए ये बदलाव के लिए हम लोग तैयार रहना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। और हम लोग सब लोग, मेरा आखिरी ये है इंशाल्लाह, हम सब लोग हमारा नेचुरल बिहेवियर दिखाए, आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं। हम लोग जब कोविड का मसला है, जब हम लोग बोल रहे थे हम लोग ऐसा चैरिटी और काम करेंगे तो दूसरे लोग हमको हमारा प्लस क्लोज हो जाएंगे, ये सब देखिए वो सब सेकेंडरी है। हम फर्स्ट ये करेंगे, हमारा नेचुरल, एक मुस्लिम के नेचुरल बिहेवियर क्या है, जो भी काम करेगा अल्लाह को राजी करने के लिए काम करेगा, बाकी का अल्लाह देख लेगा। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए काम नहीं करेंगे तो अल्लाह मुस्लिम से लड़ाएगा, है ना। तो इसके लिए अल्लाह को राजी करने के लिए हम लोग को जो भी काम करें और अपना मुहसिन जो सिर्फ मुस्लिम तक बाकी ना रहे, मुस्लिम से ऊपर मुमिन, उससे भी ऊपर मुहसिन। मुहसिन के सामने हर मखलूक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी हो, या कीड़ा मकोड़ा जानवर हो, सब चीज़ों के लिए भी सबके बारे में भी वो फिक्रमंद रहता है और उनके लिए काम करता है। वो मुहसिन हम लोग बनने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरे इसी के साथ मेरा बात ख़त्म करता हूँ। हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुए तो डबल अल्हम्दुलिल्लाह। एफर्ट हमारा रहेगा इंशाल्लाह, रिजल्ट अल्लाह का तरफ से रहेगा। ओके, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं और एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी इधर 11:30 बजे के बाद में आए, ओके, वो लोग नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन, सजेशन सेशन है, उसमें क्वेश्चन भी पूछना नहीं, सजेशन भी देना नहीं। आप लोगों के सजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग वक्त का पाबंदी नहीं रख सकते तो क्या काम करेंगे, क्या भी काम नहीं। इसलिए 11:30 बजे के बाद में जो भी आए सवाल भी पूछना नहीं, सजेशन भी देना नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इसमें हम लोग गेस्ट के लिए अलग अलग टाइम दिए, वो लोग उनका टाइम पे आ रहे हैं। ओके, उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। हाज़रीन, आप थे जनाब इम्तियाज़ साहब। आप जानते हैं कि पिछले चंद वर्षों से, 3, 4, 5 वर्षों से आपने इस तहरीक के पीछे अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया है और इनका जो जज्बा है और जो खुलूस है वो आपने इनकी बातों से महसूस किया। अल्लाह ताला इनके दर्द को कबूल फ़रमाए, इनके जज्बे को कबूल फ़रमाए और इनके लिए अल्लाह ताला हर किस्म के रास्ते खोल दे। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक को और इस मूवमेंट को सिर्फ रियासती सतह पर नहीं बल्कि मुल्की सतह पर तायीद हासिल है। बड़े बड़े अकाबिरीन, उलमाए इकराम, इंटेलेक्चुअल्स और जो भी कौम के करता धरता समझे जाते हैं, ऐसे सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं और सबकी तायीद, सबकी दुआएं और सबके मशवरे इसमें शामिल हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारे इस सूबाई सतह की आज जो ये मुशावरती नशिस्त है, जिसे स्टेट लेवल मीट का नाम हमारे जनाब इम्तियाज़ साहब ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस इजलास में सूबे के हर ज़िले से नुमाइंदगी है
और सिर्फ ज़िला ही नहीं बल्कि ज़िले के क़रियाजात से, ताल्लुक़ाजात से, छोटे छोटे तंजीमों से भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी नुमाइंदगी हासिल है। कौमी और सूबाई सतह की जो तंजीमें और इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रोज़े अव्वल ही से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे जो महल्ले की सतह पर, क़रिए की सतह पर या शहर की सतह पर जो तंजीमें और इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इनकी दावत को लब्बैक कहा है और आज हाज़िरी देकर सब ने इम्तियाज़ साहब का ताउन करने और साथ देने का अपनी तरफ से इंदिया पेश किया है। बुज़ुर्गान मोहतरम, अब मौका है कि हम अपने बुज़ुर्गों को स्टेज पर हाजिर होने की और स्टेज की रौनक बढ़ाने की दावत दें। लिहाजा मैं बड़े ही अदब के साथ हमारे इन बुज़ुर्गों से इल्तिमास करता हूँ। सबसे पहले हज़रत मौलाना तनवीर पीर हाशिमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। फिर हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद नदवी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद साहब क़िबला दामत बरकातुहुम। इन तमाम अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, स्टेज की जीनत बढ़ाएँ और स्टेज को पुर रौनक बनाएँ। इंशाअल्लाह अब ये इजलास अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुम से भी अदब गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुम से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अली जनाब मोहतरम सिराज बाबा साहब से भी अदब गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब हज़रात ने इजलास के अमराज और मकासिद को देखा भी, सुना भी और समझा भी। अब इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाने में और नई बात पेश करने में बड़ी सहूलत रहेगी। इंशाअल्लाह आप हज़रात के लिए भी सवाल जवाब का एक मौका रखा जाएगा, सेशन रखा जाएगा। आप हज़रात से अदबन इल्तिमास है कि इजलास के इख्तिताम तक पूरे सदोज़त के साथ, सुकून के साथ तशरीफ़ रखिए। आप हज़रात के जितने मशवरे होंगे बहुत समाअत फरमाएँ। आप हज़रात के जितने मशवरे होंगे, सजेशंस होंगे, वो आप हज़रात तहरीरन लिख कर हमारे हवाले कर दें। आप हज़रात को जो फाइल दी गई है उस फाइल में एक पैड भी मौजूद है, कलम भी मौजूद है। सजेशंस और आपके जितने मशवरे हैं पूरे दिल के साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप अपने मशवरे तहरीरन यहाँ पेश करें और जब सवाल जवाब का सेशन आपके सामने ओपन होगा तो उस वक्त आपसे गुजारिश है कि अगर आपके जहनों में कोई सवाल है क्लैरिफिकेशन की हद तक, अगर कोई तफसील आप चाहते हो तो वो आप अपने सवाल जवाब के सेशन में पेश करें। बराह करम उस वक्त बड़ा कीमती और नाजुक वक्त है। अहबाब बड़े दूर दूर से अपनी मसरूफियत को बराह ताक़ रखकर तशरीफ़ लाए हैं। इनके कीमती औकात का और इनकी आमद का लिहाज रखते हुए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप तमाम अपने सजेशंस और अपने मशवरे बराह करम तहरीरन रखें और सिर्फ कोई तफसील या कोई क्लैरिफिकेशन का कोई सवाल आपके जहन में है तो उस सवाल को यहाँ पेश कर रहे हैं और वो भी पूरे इख्तिसार के साथ। बेहतर है कि उससे पहले ही से आप तहरीरन लिख कर रखें और सजेशन वाली बात आप अपनी सरगर्मी दोहराने की जरूरत ना उठाएं। अब लिहाजा आप बुजुर्गान और सरपरस्तान कौम मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है और जल्वा अफरोज़ है। अब इस वक्त इन सारे हालात को पेश करने के बाद मैं सबसे पहले